मध्य प्रदेश में करणी सेना ने जो बवाल काटा है, उस बवाल को देखकर मध्य प्रदेश पुलिस व्यवस्था सकते में है। क्योंकि भारत के इतिहास में या फिर मध्य प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के इतिहास में 20,000 से ज्यादा करणी सेना एकजुट होकर और बड़े आंदोलन का आगाज किया था। आज यह आंदोलन पूरा दिन चला और पूरे दिन आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने अपने आंदोलन को गति दी। प्रशासन उस आंदोलन के सामने झुकता नजर आया, लेकिन जो मांग थी करणी सेना के कार्यकर्ताओं की, उस मांग को पूरा ना कर सका। इस वजह से करणी सेना का यह आंदोलन आगे भी चलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। करणी सेना ने बकायदा मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के अलावा देश की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर करणी सेना की मांग पूरी नहीं की जाती है तो अब हरदा से राजधानी भोपाल में कूच करेंगे और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी जाकर बड़ा आंदोलन करेंगे। आज दिन भर चले आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश के हरदा जिले के जिला प्रशासन ने बकायदा करणी सेना के 5 सदस्यीय एक टीम से बैठक में बात की। उस आंदोलन के बाद जो उनकी मांग थी, उस मांग पर चर्चा की गई, लेकिन उस चर्चा के बाद करणी सेना सहमत नहीं हुआ। करणी सेना का आरोप है कि लगातार जिला प्रशासन उनके साथ धोखा देता आया है और धोखे में रखता आया है। क्योंकि जो 13 से 14 जुलाई 2025 को करणी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई थी, लाठीचार्ज किया गया था, करणी सेना के अध्यक्ष के ऊपर लगातार लाठीचार्ज किया गया था। वहीं राजपूत छात्रावास में घुसकर छात्रावास के छात्राओं के साथ मारपीट किया गया था। करणी सेना ने फिर से आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके बाद प्रशासन ने कहा था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं की गई। कहा गया कि उनको वहीं से इधर से उधर घुमाया जा रहा है, ना कि उन पुलिस कर्मियों के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब करणी सेना सड़क पर है। करणी सेना जिस अंदाज में सड़क पर उतर गया है, मध्य प्रदेश पुलिस व्यवस्था और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सकते में है। क्योंकि आंदोलन इतना बड़ा होगा, आंदोलन में इतने लोग शामिल होंगे, मध्य प्रदेश और पुलिस व्यवस्था को यह आभास नहीं था। 20,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश के हरदा जिले के नेहरू स्टेडियम में करणी सेना के कार्यकर्ता शामिल होते हैं। 20,000 कार्यकर्ता, चौतरफा जिधर देखा जाए तो करणी सेना के कार्यकर्ता ही दिखते हैं। लेकिन जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से इस धरना को गति दी जा रही है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार को झुकना पड़ेगा। हालांकि एक बार इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार के हरदा जिले के जिला प्रशासन ने जिस तरह से बैठक की है, दरअसल आपको बताएं, इससे पहले करणी सेना के एक कार्यकर्ता के साथ जिस तरह से हीरे की लेनदेन में धोखाधड़ी की गई थी और धोखाधड़ी के आरोप में एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था, करणी सेना उनको अपने हवाले करने की बात कही, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको उसके हवाले नहीं किया गया। फिर करणी सेना ने कलेक्टर बंगले के सामने जाकर धरना दिया। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बाकायदा आंसू गैस के गोले छोड़े और उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर और उनके धरना प्रदर्शन आंदोलन को शांत करने का प्रयास किया। बाकायदा धरना प्रदर्शन तो शांत हुआ, लेकिन जिनके ऊपर लाठी बरसाई गई, कहा गया कि करणी सेना के अध्यक्ष के ऊपर लाठी बरसाई गई, इस आरोप में करणी सेना आग बबूला है। और इस लाठीचार्ज के बाद उन पुलिस कर्मियों के ऊपर कड़ी कार्यवाही को लेकर करणी सेना सड़कों पर उतर गया है। आज यानी 21 दिसंबर 2025 को करणी सेना ने मध्य प्रदेश के हरदा जिले के नेहरू स्टेडियम में बड़ा आंदोलन किया। उस आंदोलन में करणी सेना के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हुए और उन्होंने अपने अपने वक्तव्य रखे। जिला प्रशासन को किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने बड़े आरोप लगाए। 21 दिसंबर को पूरे दिन नेहरू स्टेडियम में बाकायदा धरना प्रदर्शन चला। वहीं शाम को करणी सेना का 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिला। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने बताया कि बातचीत के दौरान प्रशासन ने हरदा में हुए लाठीचार्ज के आरोपी पुलिस कर्मियों को हटाने और उनके खिलाफ मजिस्ट्रियल जांच कराने का भरोसा दिया है, लेकिन यह आश्वासन लिखित रूप में नहीं दिया गया है। मकराना ने प्रशासन से लिखित में आदेश देने की मांग की है। जिस तरह से हरदा जिले के कलेक्टर ने बकायदा
करणी सेना के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से एक प्राइवेट होटल में, शहर के एक प्राइवेट होटल में बैठकर बातचीत की है। बातचीत में कलेक्टर साहब ने कहा है कि जो भी लाठीचार्ज की है उस पर एक मजिस्ट्रेटियल जांच बिठाएंगे, जांच होगी, जांच पर कार्रवाई की जाएगी। करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका नाम महिपाल सिंह मकराना है, वो उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना था कि हमें लिखित में बकायदा चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया और करणी सेना के कार्यकर्ताओं का बड़ा धरना समाप्त किया गया उनके आश्वासन पर। लेकिन आश्वासन देने के बाद उन पुलिस कर्मियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, अपितु उनको यहां से वहां, वहां से यहां घुमाकर और करणी सेना को बरगलाया गया। इस आरोप में अब करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस अनशन, इस धरना को खत्म करने से मना कर दिया है और कह दिया है कि जब तक लिखित में हमें आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। अनशन पर बैठे शेरपुर हर 2 घंटे में मेडिकल चेकअप हो रहा है। करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने मंच पर अनशन शुरू कर दिया है। डॉक्टरों की टीम हर 2 घंटे में उनका हेल्थ चेकअप कर रही है। फिलहाल उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है, हालांकि शुगर में बढ़ाव घटाव जारी है। जो जीवन सिंह शेरपुर हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बकायदा मंच पर ही अनशन शुरू कर दिया है, आमरण अनशन। दरअसल आपको हम बताएं कि हरदा के नेहरू स्टेडियम में 21 सूत्री मांगों को लेकर करणी सेना परिवार का जन क्रांतिकारी आंदोलन लगातार जारी है। इसमें 20,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। इसे जिले के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है। जिले के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन अब तक नहीं हुआ है। शेरपुर बोले जल्द ही राजनीतिक दल बनाएंगे। करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने कहा, राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिले में 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। प्रदर्शन स्थल से लेकर जिले के सभी प्रवेश और निकास मार्ग तक कड़ी निगरानी की जा रही है। बाहर से बुलाए गए पुलिस बल को ठहरने के लिए शहर के करीब 30 होटल और धर्मशालाएं प्रशासन के नियंत्रण में ली गई हैं। करणी सेना परिवार की मांग है कि न्यायिक जांच, केस वापसी, आरक्षण व भर्ती प्रक्रिया में सुधार, आर्थिक आधार पर आरक्षण, किसानों से जुड़े मुद्दे, बिजली बिल, स्मार्ट मीटर, शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, गौ संरक्षण, पूर्व सैनिक और मीडिया कर्मियों से संबंधित मांग इनकी इस आंदोलन में शामिल है। वास्तव में हित का आंदोलन है, लेकिन प्रशासन नहीं मान रहा है। प्रशासन झुक तो रहा है, लेकिन बरगलाने के लिए झुक रहा है। कहा जाता है कि पहले इन्हें आश्वासन दे देंगे, बाद में हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। लेकिन अब करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं और करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं, उनके इन बातों पर आने वाले नहीं है। वो बाकायदा लिखित में आश्वासन चाहते हैं कि जो हमारी 21 सूत्रीय मांग है वो पूरी होगी कि नहीं, आप लिख कर दे दीजिए, क्योंकि काल काला हम इसका उपयोग कर सके। लेकिन जिला प्रशासन लिख कर देने में असहज है, क्योंकि कहा जाता है कि हो सकता है कि सिर्फ यही कहा गया हो कि एक बार आप धरना तो खत्म करो, बाद में देखा जाएगा। लेकिन अब करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं और करणी सेना जो है वो आर पार की लड़ाई करने के लिए सड़कों पर उतर गई है। अगर उनके मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हरदा ही नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही वो इसी तरह से कूच करेंगे और देश की राजधानी दिल्ली तक वो इसी तरह कूच करते हुए पहुंचेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी यह धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। प्रशासन के आश्वासन का उन्हें विश्वास नहीं है, प्रशासन के आश्वासन से वो संतुष्ट नहीं है। इस वजह से अभी तक यह धरना प्रदर्शन जारी है। आपको हम आने वाले अपडेट से निश्चित तौर पर अपडेट करेंगे। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।